हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा संभावना के व्लॉग से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो इनको फेस करना पड़ा है और इसमें मज़ीद इजाफा हो गया है जब से इनके इन लॉज इनके घर आए हैं। अब फॉल्ट किसका है? सारे का सारा जो फॉल्ट है वो आपकी ऑडियंस का है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग ही कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगी। अच्छा, जो संभावना है उनकी जो लेटेस्ट वीडियो है उसके अंडर एक पिन कमेंट है, किसी आईडी ने कमेंट किया और उसको इन्होंने पिन किया है। उन्होंने लिखा है कि आप लोग जो यहाँ पर आते हैं, अगर मैं उसका एक कंक्लूजन बताऊं, उस कमेंट का काफ़ी लंबा कमेंट है। तो वो लिखती हैं कि बेसिकली आप लोग किसी को जज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो 12 से 13 मिनट्स का एक व्लॉग अपलोड किया जाता है व्लॉगर की तरफ से, वो आपको इंटरटेन करने के लिए किया जाता है। आप नहीं जानते कि इसके पीछे उनकी कितनी एफर्ट है, जो कैमरा के पीछे लाइफ है उसमें उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं। इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी और इन्होंने उसको पिन किया। अग्रीड, ऐसा होता है। देखिए, हमें नहीं पता कि सामने वाला जो है वो अपनी लाइफ में किन प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो जूझ रहा है, क्या क्या चीज़ें उसको फेस करना पड़ी है। लाइकवाइज जो व्लॉगर है उसे भी नहीं पता कि जो उसके व्लॉग्स को देखने आ रहा है, न जाने वो किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ है। हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो कि जब वो आपके व्लॉग्स देखता हो तो वो खुद को रिलेट करता हो और खुद को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता हो, है ना। आपका ये मानना है कि 12-13 मिनट्स का जो व्लॉग है आपका, मतलब आपने क्योंकि पिन किया तो आप इसके साथ अग्री करते हैं, जो भी आपको कमेंट करने वाली आईडी है। तो आपका ये मानना है कि आप लोग जज क्यों करते हैं। जब आपको अंदाज़ा हो गया, आप अपने एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6 जितने भी व्लॉग्स डाल रहे हैं और उसके अंदर आपको सेम ट्रैक पर लोगों का क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो फिर आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए ना कि वो क्या चीज़ है कि जिस पर लोग इंटरटेन होने के बजाय आपको ही जज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि आपका जो बेसिक मोटिव है व्लॉग्स अपलोड करने का, वो ऑडियंस को फन प्रोवाइड करना है, वो उनको थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करना है, उनको इंटरटेन करना है। बेसिकली आपका मोटिव ये है, लेकिन आपका कंटेंट उस तरह से वर्क नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, क्योंकि अपने माइंड में जो आपने रखा हुआ है वो है इंटरटेनमेंट, और सामने वाला उससे इंटरटेन होने के बजाय इरिटेट हो रहा है, टाइम एंड अगेन हो रहा है। रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वो अविनाश से भी कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। आपका जो एक जो पर्सोना बना हुआ था, जो एक इमेजिनेशन में लोगों के था कि आप इस तरह के इंसान हैं, बहुत आप डाउन टू अर्थ हैं, बहुत आप हम्बल हैं, बहुत आप एक ना आपकी पर्सनालिटी में वो एक लाउडनेस नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव है, आप रिस्पेक्ट करना जानते हैं। लेकिन जब आपके ही पेरेंट्स आते हैं और जब स्पेशली वो एवरी टाइम इन अप्रोक्सीमेटली एवरी नेक्स्ट व्लॉग अगर वो खाना खाने बैठते हैं तो आप खुद उन पर कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंटरटेनमेंट है और ऑडियंस इस चीज़ से इंटरटेन होती है, तो नो, इस बार ऑडियंस आपकी इंटरटेन नहीं हो रही, वो इरिटेट हो रही है और होगा भी। एक तो ये कि जो आपके पेरेंट्स हैं, जब तक वो खाना खा रहे हैं आप कंटिन्यूसली वहाँ पर कैमरा ऑन करके खड़े हुए हैं ना। आपको 24 आवर्स के अंदर अपनी रूटीन में से कोई भी एक ऐसा टाइम, कोई भी एक ऐसा फेज नहीं मिलता कि जिसको आप थोड़ा सा फन बनाकर, इंटरटेनमेंट बनाकर, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा लाइवली हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा नहीं है, एंगर नहीं है, इंटरटेनिंग उनकी भी पर्सनालिटी है, हम्बल हैं, उनका भी अपना चैनल है, तो उनके साथ आप एक बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। और आप क्योंकि अपनी ऑडियंस को इंटरटेन करना चाहते हैं तो उनके साथ कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एवरी टाइम इन एवरी व्लॉग आप उनका खाना, जब वो खाना खा रहे हो आप कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं। और जो आपके लास्ट कुछ व्लॉग्स हैं उससे तो ये हो रहा है कि जैसे ही जो संभावना है वो जिस तरह अपनी डांस क्लासेस लेने जाती है तो वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा लेट आती हैं। जब उनके आने का टाइम होता है तो ऑलमोस्ट वो वही टाइम होता है जब आपके पेरेंट्स खाना खा रहे होते हैं, तो वो भी आकर उनके खाने के टाइम पर ही उनके साथ चिट चैट स्टार्ट कर देती हैं।
मतलब फुल 24 आवर्स में से आप लोगों को यही एक टाइम मिलता है। तो आपकी जो ऑडियंस है ना, जो आप जिनको इंटरटेन करना चाहते हैं, वो इन तमाम तर चीज़ों से इंटरटेन नहीं हो रही। आपको ये चीज़ बतौर इंटरटेनर समझना होगा कि आपका जो कंटेंट है, जो आप आगे लोगों को दे रहे हैं, वो सही नहीं जा रहा। दैट्स द रीज़न आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। इट डजंट मीन कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या लोग आपसे हेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, कहीं शायद कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कहीं वो ये समझ रहे हैं कि आप जितना एक खुद को मतलब एक कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा वोकल भी हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं और आपसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर आप कुछ भी खुद भी ऐसा गलत नहीं कर सकते जो कि सामने वाले के लिए थोड़ा डिसरिस्पेक्टिंग हो, है ना? तो ये वाली तमाम तर चीज़ें हैं जो मुझे लगता है इस टाइम आपके व्लॉग्स के अंडर यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं और इसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो आपकी देखने वाली ऑडियंस है, वो जिस तरह आपके व्लॉग्स की तरफ आती थी, उसे वो एक यहाँ से थीम मिल सके, वो एक थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम मिल सके। वो लोग इस चीज़ को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। आप शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे। दैट्स द रीज़न एक कमेंट में ये भी पढ़ रही थी कि यहाँ पर बहुत फाइन लाइन होती है, एक बहुत थिन बाउंड्री होती है एंटरटेनमेंट और ह्यूमर और बदतमीज़ी के दरमियान। और स्पेशली जो अविनाश है ना, उनको लेकर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं कि आपके पेरेंट्स खाना खा रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कितना खाओगे, ठीक है आपका मजाक चलता होगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे, है ना? ये वाली चीज़ें हैं, इसको मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अविनाश से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो उनको कह रहे हैं कि आप कोई फॉरेन से तो नहीं आए कि जिस तरह आप अपने अम्मी और आप अपने मम्मी पापा को लेकर यहाँ पर उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं, उनकी हर छोटी बात पर आप पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो आप कौन सा किसी और इन्वायरमेंट से आए हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी एक लाइफ उनके साथ गुजरी है। ये सारी बातें भी लोग इनको कह रहे हैं। संभावना से ज़्यादा लोग अविनाश से मुझे खफा नज़र आ रहे हैं। खैर जी, संभावना ने खुद को क्लियर करने की कोशिश की है, वो एक पिन कमेंट लगाकर, लेकिन उसके अंदर ही मैंने कहा ना कि आपका जो मसला है, जो आपके व्लॉग्स में एक कंस्ट्रक्टिव के बजाय आपको अगर लग रहा है कि वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर, जिस दिन आप बिल्कुल फ्री हो, थोड़ा सा कूल माइंड के साथ सोचें कि आखिर ऐसा क्यों है। अदरवाइज अगर ये तमाम तर चीज़ें आप इंटेंशनली कर रहे हैं ताकि थोड़ा हाइप बने, ताकि इस तरह की चीज़ देखकर लोग थोड़ा सा ना क्वेश्चन करें, और जितना एक लोग क्वेश्चन करेंगे उतना एक चीज़ चर्चे में आती है, तो फिर इट्स ओके। मतलब ये तो फिर ब्लॉगर्स की एक डेली ब्लॉगिंग का पार्ट ही है ना, कंट्रोवर्सी। अदरवाइज आप वाक़यतन कुछ अच्छा एंटरटेन करना चाहते हैं तो डू थिंक अबाउट इट। बाकी भाई मुझे तो आपकी जो फैमिली है वो अच्छी लगती है, आपके इन लॉज भी अच्छे हैं, आप एज अ कपल भी मुझे अच्छे लगते हैं, संभावना भी अच्छी लगती है। इंसान एवरी टाइम जो है ना, नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो एवरी टाइम हैप्पी भी नहीं रह सकता, और इस तरह से वो हर वक्त खेके भी नहीं कर सकता, बेतुकी मजाक भी नहीं कर सकता। बेतुके तौर पर वो एवरी टाइम अपने जो दांत है ना उसको खोल के ज़बरदस्ती जबरन कॉमेडी की कोशिश भी अगर करेगा तो सब कुछ बड़ा व्यर्थ जाएगा। मैं तो यही समझ पाई हूँ। बाकी भाई गुड लक है, बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।